कुठेतरी थांबायचा विचार सुद्धा केला पाहिजे. पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. त्यांनी याच्यामध्ये निर्णय घेतलेला आहे. मी आता काकींशी पण बोललो, ते म्हणले अजित ते अजिबात मागे घेणार नाही. आज तरी ते कशा पद्धतीने काम आहे ही साहेबांची भूमिका आहे. पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे. आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है, लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो देखिए, अचानक से शरद पवार की पॉलिटिक्स ने सियासी मौसम का मिजाज ही बदल कर रख दिया है. उद्धव गुट की शिवसेना ने तो ये तक कह दिया कि रोटी बदलने का वक्त बताने वाले पवार साहब ने तो पूरी तबाही यहां पर पलट कर रख दी है. आज शाम 4 बजे की डिबेट की हम शुरुआत इसी खबर के साथ करेंगे और साथ ही एक तरफ सियासत में देखिए भूचाल मचा हुआ है तो दूसरी तरफ कुश्ती के अखाड़े में जंग बड़ी है. एक तरफ शरद पवार ने संन्यास लेकर राजनीति के अखाड़े में सनसनी मचा दी है तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. हमारे दर्शकों के मन में कई सवाल हैं. अब एनसीपी का नया बॉस कौन बनेगा? साथ ही सवाल यह भी कि लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? और इन्हीं दोनों सवालों पर आज बात करेंगे बुलेटिन में. मगर शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत में आए इस सियासी तूफान के साथ. जिस तरह से जो ऐलान आज किया है शरद पवार ने, उस ऐलान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. इस फैसले के पीछे की वजह जानने के लिए कई ऐसी बातें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं. शरद पवार ने आज जिस तरह से इस्तीफे का ऐलान किया उससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है. पवार के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा. जिस वक्त उन्होंने इस बात का ऐलान किया था उस वक्त भी वहां मौजूद कई नेता और कई कार्यकर्ता इस फैसले से नाखुश थे सीधे सीधे और लगातार इस बात पर वो अड़े हुए थे कि इस फैसले पर वो पुनर्विचार करें और फैसला वापस लें. अजीत सुप्रिया समर्थकों को मनाने में जुटे हुए हैं. सिल्वर ओक के अंदर शरद पवार मौजूद हैं. इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं. शरद पवार का ये संन्यास, लेकिन किस तरीके से इसका असर क्या होगा और कैसे इन तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मनाया जाएगा? अब इस ऐलान के बाद एनसीपी की कमान किसके हाथों में दी जाएगी? कमेटी किस पर फैसला करती है और क्या उस फैसले के बाद, उस चुनाव के बाद एनसीपी एकजुट रह पाएगी? क्योंकि फिलहाल तो दो फाड़ की स्थिति इस लिहाज से दिखाई दे रही है कि अभी भी मानने को तैयार नहीं है. और देखिए, बड़ी खबर इससे जुड़ी ये है. इस्तीफे के ऐलान के बाद शरद पवार ने कहा है कि पद से हट रहा हूं लेकिन पार्टी के साथ हूं. अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं. बड़ी खबर है ये. उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं लेकिन पार्टी में हूं, पार्टी के हर फैसले में मैं साथ रहूंगा. तो शरद पवार का ये बड़ा बयान, अध्यक्ष पद पर नहीं हूं लेकिन पार्टी के हर फैसले में साथ. सुन लेते हैं जरा. मी आता निवडणुकीला उभा राहणार नाही. 3 वर्षाची राहिलेली आहेत. या 3 वर्षामध्ये राज्याच्या आणि देशाच्या प्रश्नामध्ये अधिक लक्ष घालण्यावर माझा भर राहणार. याशिवाय मी कोणतीही दुसरी अन्य जबाबदारी घेणार नाही. आणि 1 मे 1907 ते 1 मे कालच 1 मे झाला, 1 मे 2023 इतक्या प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर. तो सुना आपने शरद पवार को, जिस तरीके से इस ऐलान के बाद उन्होंने वहीं पर अपने कार्यकर्ताओं से भी ये कहा कि वो पार्टी में हैं, भले इस पद पर नहीं. इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान, जफर इस्लाम साहब को आप देख रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एनसीपी के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और प्रवक्ता ब्रजमोहन. इस वक्त ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं. आप दोनों का बहुत स्वागत है. लेकिन बात चूंकि एनसीपी की है, शुरुआत ब्रजमोहन जी आप ही के साथ कर लेती हूँ. कार्यकर्ता नेता तो अब भी मानने को तैयार नहीं है, बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं घर के बाहर, आवास के बाहर. कैसे मनाएंगे? ये फैसला वाकई सबको चौंका रहा है, आपके पार्टी के लोगों को भी. ब्रजमोहन जी, चलिए ब्रजमोहन जी से शायद मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है. जफर इस्लाम साहब का मैं रुक कर लेती हूँ. जफर इस्लाम जी, आप कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा भूचाल? इस फैसले पर बीजेपी की कैसे नजर है?
देखिए, ये इनका आंतरिक मामला है एनसीपी का, उस पर ये फैसले पर कोई टीका टिप्पणी करना सही गलत ये कहना उचित नहीं होगा, इसलिए कि जहाँ तक शरद पवार जी का करियर का सवाल है, बहुत शानदार करियर रहा है। जाहिर है, आप खुद देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे चला रहे हैं कि पिछले 63 सालों में वो राजनीति में रहे हैं। इतना बड़ा लंबा राजनीतिक करियर शायद ही किसी को प्राप्त हुआ होगा, लेकिन आज उन्होंने अपनी उम्र को देखते हुए, अपने सेहत को देखते हुए या अपने अंदरूनी कोई भी मामले को देखते हुए आज जो फैसला किया है, मेरे ख्याल से इसका फैसले का सही ढंग से लेना चाहिए। मैं कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए आंतरिक मामला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो उनका कद बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान की राजनीति में शरद पवार जी का कद बहुत बड़ा है, और ऐसे में उन्होंने जो भी फैसला लिया है, जफर जी, मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन बृजमोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। अब मुझे ये बताइए कि अब बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि एनसीपी की कमान किसके हाथों में जाने वाली है? कौन होगा एनसीपी का अगला बॉस? देखिए, अभी तो ऑलरेडी शरद पवार जी ने अपने इस्तीफे देने की बात की है, और हमारी पार्टी के, चूंकि उनको अधिकार है अपना इस्तीफा देने की बात कहने का, लेकिन हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो हमारी कार्यकारिणी है, हम सब लोग आज आदरणीय शरद पवार जी से एक बार फिर मिलकर बातचीत करके उन्हें निवेदन करने वाले कि अपने इस फैसले पर वो पुनर्विचार करें, जिससे कि क्योंकि अभी ये जो दौर है, जिस समय देश में आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव आने वाला है, वो पूरे देश के अंदर विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं वो शरद पवार जी के प्रति एक सम्मान भी रखते हैं, और वो चाहते थे कि शरद पवार जी इस पूरे मामले में अग्रिम पंक्ति में काम करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मौका है जब उनको अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, और हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि महाविकास अघाड़ी का वजूद रहेगा। बृजमोहन जी, क्योंकि अजित पवार ने साफ कर दिया, उस मंच से उन्होंने कहा कि देखिए, ये फैसला बदलने वाला नहीं है। ये ज्यादा ये लग रहा था कि पार्टी को तो इस बारे में बहुत जानकारी नहीं, लेकिन परिवार का ये फैसला है। इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन क्योंकि ये बड़ी बात हो जाती है, आप दोनों मेरे साथ रहिए। एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई और आ रही है। देखिए, शरद पवार के फैसले से एनसीपी में भूचाल तो मचा हुआ ही है, कार्यकर्ता नाराज से दिखाई दे रहे हैं। पवार से फैसला वापस लेने की अपील कर रहे हैं, कार्यकर्ता भावुक दिखे, पवार की कार के आगे लेट गए। शरद पवार को मनाने की कोशिशें भी लगातार जारी है, और खुद प्रफुल्ल पटेल को भी आपने सुना था, जो कह रहे थे कि हम साहब को बनाने की कोशिश करेंगे कि वो कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुने और उस पर विचार करें। लेकिन अब क्या ये फैसला वापस लिया जाएगा? क्या इस अपील को मानेंगे शरद पवार? और जिस तरह से लग रहा है कि परिवार में सब कुछ पहले से ही तय हो गया था और उसके बाद ही ये फैसला सुनाया गया है, तो ये तमाम बातें अभी सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न है जिसका जवाब मिलने की देखना होगा कि किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जफर इस्लाम आपका रुख एक बार फिर कर लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब, ये सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा वो इसीलिए था क्योंकि चर्चाएं ये भी चल रही थी पिछले कुछ हफ्तों से कि अजित पवार अपने कुछ विधायकों के साथ शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे की यही बात है, कहानी है? देखिए, इस तरह के अटकलें बराबर लगाए जाते हैं, राजनीतिक गलियारे में इस तरह की अटकलें लगती रहती हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता है। जो होना होता है वो होता है, उसके लिए न्यूज़ में आना, चर्चा, ये सब जो है जब होता है तो समझ लिए कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, लोगों का स्पेकुलेशन है। आज देखिए, मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ कि जहाँ तक शरद पवार जी का जितने टॉल उनका पर्सनालिटी है और जितनी उनको राजनीतिक समझबूझ है, उन्होंने जो फैसला लिया है ना, तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि उस फैसले का स्वागत ही करना चाहिए, इसलिए कि और उसमें इस तरह की अटकलें लगाना कि कोई यहाँ जा रहा है, कोई वो जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए कि ये सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है। ठीक है बृजमोहन जी, अगला सवाल मेरा आपसे। अब ये बताइए, अब सवाल तो ये भी होगा लोगों के मन में और हो रहा है, अघाड़ी का क्या होगा? ऐसा तो नहीं अघाड़ी अब टूट की तरफ बढ़ेगी आगे? मैंने तो अभी आपसे कहा ही ना, अघाड़ी का वजूद रहेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिलकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर हम लोग राजनीति करेंगे, और आदरणीय शरद पवार जी का जो निर्णय है ये इसमें पुनर्विचार के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रैंक एंड फाइल में किसी भी प्रकार की कोई भी अंतर्विरोध नहीं है, और निश्चित रूप से हम सब लोग आदरणीय शरद पवार जी को अपना नेता मानते हैं। अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हम लोगों को भी अधिकार है कि हम उनसे अनुरोध करें कि अपने फैसले को पुनर्विचार करें। अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं तो जो उनका आदेश होगा उसके अनुसार पार्टी काम करेगी। आप भी कह रहे हैं और लगातार ये दिखाया भी दे रहा है कि मनाने की कोशिश, अपील की जा रही है, लेकिन किस तरीके से मनाने की कोशिश हो रही है, फिलहाल ये एक प्रश्न है, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार इसे मानने को तैयार नहीं और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि फैसला शरद पवार वापस लें। छगन भुजबल इसे लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। मान्य होणार नाही म्हणून आम्ही आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आपल्याला विनंती करतो की आपण आपला हा राजीनामा जो आहे हा ताबडतोब मागे घ्यावा आणि कमिटी वगैरे काय आम्हाला काय हे मंजूर नाही। आम्हाला कमिटी वगैरे नको का? तुम्हीच आमचे नेते, तुम्हीच आमची कमिटी, तुम्हीच सगळं काय, संपला विषय। तो यही बात एक एक करके कई नेताओं ने इसी बात का उस मंच से जिक्र किया जिस मंच पर यह बड़ा ऐलान शरद पवार ने किया था, और कोशिशें किस तरीके से हो रही हैं, क्या इस फैसले पर वापस आते हुए दिखेंगे, ये फिलहाल देखना होगा। मैं एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूं। जफर इस्लाम साहब, अगर अजीत पवार का भी नाम क्योंकि यहां पर चल रहा है आगे, अगर अजीत पवार भी एनसीपी की कमान संभाल लेते हैं तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे। शिंदे गुट पहले ही आपके साथ है। देखिए, मैं इस नज़रिए से नहीं कह सकता कुछ कि कौन क्या होगा। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो गठबंधन के लोग हैं वो बहुत मजबूत है, महाराष्ट्र में बहुत मजबूती के साथ हर इलेक्शन लड़ेंगे और हम जीतेंगे। लेकिन हाँ, अगर जो हमारी आइडियोलॉजी है, जिस तरह से हमारी सोच है, जन सेवा करने की जो हमारी मंशा हमारी सरकार की रहती है, हमारी पार्टी की रहती है, परिवार की सेवा करने की वाली नहीं रहती है, ऐसे में कोई हमसे जुड़ता है तो हम उसका स्वागत जरूर करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी हम स्पेसिफिक किसी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारी पार्टी के साथ कोई भी जुड़ता है जो इन पॉलिसी के साथ खड़ा रहता है कि जन सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है और देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम करता है, उस आइडियोलॉजी के साथ काम करता है, तो सबका स्वागत है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, देखिए आपने भी कहीं ना कहीं वो बात उस तरफ एक इशारा जरूर किया है। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है शरद पवार के फैसले से। देखिए, कई नेता भावुक नजर आ रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड फैसला सुनकर रो पड़े। छगन भुजबल बोले फैसला नामंजूर है। अनिल देशमुख ने कहा कि अकेले हो जाएंगे हम, और प्रफुल्ल पटेल बोले कि फिर से विचार करें साहब। तो देखिए, तमाम जो बड़े नेता एनसीपी के वो इस फैसले से कहीं ना कहीं खुश नहीं दिखाई दिए हैं। आम्ही तुम्हाला हात जोडतो, कृपया करून आपण या निर्णय तुम्ही जे घेतलेला आहे ते मागे घ्या। या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे, या देशाला, महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचा नेतृत्व आपल्याला लाभलं पाहिजे। आणि म्हणून माझी विनंती आहे की साहेबांनी थोडाफार आमच्या सगळ्यांच्या भावनाचा आदर करून थोडाफार इथे त्यांचा जे विचार त्यांनी केला आहे, जे त्यांनी सूचना केली आहे त्यामध्ये बदल करून। और महाराष्ट्र की सियासी भूचाल पर एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दूं। देखिए, पवार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिल्वर ओक के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि उद्धव भी पवार से वहां पर मिल सकते हैं, और पहले ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बाहर लगा हुआ है और सब यह इंतजार कर रहे हैं कि शायद शरद पवार अपना फैसला बदल दें, जो ऐलान उन्होंने थोड़ी देर पहले किया है। तो पवार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। सिल्वर ओक के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। उद्धव के भी वहां पर पहुंचने की खबरें हैं कि वो भी थोड़ी देर में मिलने पहुंच सकते हैं। और साथ ही एक और बड़ी खबर, शरद पवार के इस्तीफे पर बोले अजीत पवार, स्वास्थ्य कारणों की वजह से पद छोड़ने का फैसला लिया है, फैसला वापस नहीं लेंगे शरद पवार। अजीत पवार ने यह साफ कर दिया, समय के अनुसार सबको फैसला लेना पड़ता है, तो उम्र की वजह से यह फैसला लिया गया, स्वास्थ्य कारणों की वजह से पद छोड़ने का फैसला लिया गया है, फैसला वापस नहीं लेंगे शरद पवार। अजीत पवार ने इस बात का ऐलान किया। त्यांनी ह्याच्यामध्ये निर्णय घेतलेला आहे। मी आता काकींशी पण बोललो, ते म्हणले अजित ते अजिबात मागे घेणार नाही, आज तरी ते तशा पद्धतीने ठाम आहे। ही साहेबांची भूमिका आहे। तुम्ही पण भावनिक होऊन लगेच आता आम्हाला दुसरा पर्याय नाही, आमका नाही, अरे साहेब आहेतच ना, पर्याय नाही, दुसरा कुणाचा पर्याय तुम्हाला मला कळत नाही का? आणि त्याकरता साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन अध्यक्ष होणारा आपण सगळे त्या अध्यक्षाला साथ देऊ, आपण त्या अध्यक्षाच्या पाठीशी उभं राहू। अध्यक्ष नवीन गोष्टी शिकत जाईल, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाणं, तिथं बैठका घेणं
आणि राष्ट्रवादीची काही मीटिंग वगैरे असेल तरी देखील त्याच्यामध्ये आपण जसं आपल्या घरामध्ये वय झाल्यानंतर नवीन लोकांना संधी देत असतो, शिकवत असतो, आपल्या आधिपत्याखाली त्याला मार्गदर्शन करत असतो, तशा पद्धतीने सगळ्या गोष्टी होतील ना. त्यामध्ये तुम्ही कशा करता काय. तो अजित पवार ये कहते हुए कि आदर करना चाहिए और समय पर ये फैसला लेना ही पड़ता है। और मैं बृजमोहन जी को चाहूंगी यहां पर लाया जाए उनसे बात करने के लिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप तो कह रहे हैं कि मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अजित पवार तो लग रहा है बिल्कुल साफ और सपाट शब्दों में बता रहे हैं कि परिवार का फैसला हो चुका है। ठीक है ना, देखिए अजीत दादा ने जो बात की है वो भी बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन जो पार्टी के सारे नेता हैं वो इस बात पे अरविंद पवार साहब से जाके अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने आप इस फैसले पे आप पुनर्विचार करें। दादा ने बिल्कुल ठीक बोला, शरद पवार साहब के ही नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम करेगी, उनका जो आदेश होगा सर्वोच्च होगा, चाहे वो अध्यक्ष पद पे रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंततोगत्वा राजनीतिक मार्गदर्शन तो उन्हीं से मिलेगा पार्टी को। तो लेकिन फिर भी हम सब लोग उनसे अनुरोध करना चाहते हैं एक बार पुनर्विचार करें, और यदि उसके बाद भी वो अपने इस निर्णय से पीछे नहीं हटते तो जो उनका आदेश होगा उसका हम लोग सब मिलकर पालन करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका बृजमोहन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। साथ ही जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लेकिन इस खबर पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं बृजभूषण पर पॉक्सो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।